छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह पर कांग्रेस जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है। कई दौर की बैठक कांग्रेस पूरी कर चुकी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रत्याशियों के पैनल बना दिए हैं। दिग्गज नेताओं की मांग है कि जल्द ही टिकट अनाउंस कर दिए जाएं। तो जल्द ही चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चरम पर है। हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपना 100% देने को आतुर है। और आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द 2 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मध्य प्रदेश की भूमि पर प्रवेश कर रही है। तो हमारे कार्यकर्ता बड़े ही उत्साह से लवरेज हैं और जो जिस तरह से हमारी तैयारियां आप देखेंगे कि आने वाले समय बहुत जल्द हम एक लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन आशीर्वाद में हम 12 से 15 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे। हमने सबने देखा कि विधानसभा 2023 के चुनाव में भी मध्य प्रदेश कांग्रेस बोली थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, परंतु देखने में ये आया कि भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, चुनाव प्रचार चालू हो गया, तब तक की फॉर्म भरने की तारीख आ गई, तब तक भी कांग्रेस गुटी राजनीति में लड़ती रही, आपस में झगड़ते रहे और अंतिम समय तक सूचियां फाइनल अपने उम्मीदवारों की नहीं कर सके। वही कांग्रेस है, वही प्रदेश है। अब वो फिर कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम सूची पहले जारी कर देंगे उम्मीदवार की। आप देखना, कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और सूची फाइनल नहीं करेंगे और अंततः परिणाम वही आएगा। भारतीय जनता पार्टी सूची भी पहले फाइनल करेगी और चुनाव भी 29 की 29 सीट पे जीतेगी। का बंटवारा कर दिया जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह पर कांग्रेस किस तरह से पलटवार किया है बीजेपी प्रवक्ता ने, वो आपने सुना। और अब कांग्रेस में कई दौर की बैठकें पूरी हो चुकी हैं। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र चौहान का ही रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, चुनाव का वक्त नजदीक है, ऐसे में सियासी सरगर्मियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर सक्रिय हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, आचार संहिता लगना बाकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक नया पैटर्न लेकर आई थी और आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। उसी तरह कांग्रेस भी इस बार सक्रिय है और कांग्रेस का दावा है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कहा है कि हम इस बार अपने प्रत्याशियों की सूची जल्दी जारी करेंगे और इसकी कवायद भी कांग्रेस में काफी तेजी से चल रही है। और इसीलिए पहली बार है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी बैठकें कर ली और 2-2, 3-3 नामों के पैनल्स भी तैयार कर लिए हैं। अब यह देखना होगा कि आखिर यह सूची कितना जल्दी आएगी, क्योंकि कांग्रेस की एक परंपरा है। हम विधानसभा चुनाव भी देखें तो उस समय यह देखने में आया था कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर पीसीसी तत्कालीन जो अध्यक्ष थे कमलनाथ, उन्होंने ऐलान किया था कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे, लेकिन आखिर में धीरे धीरे काफी समय लगा। लेकिन इस बार पीसीसी का चेहरा बदला है, संगठन में भी काफी बदलाव की बातें हैं। तो अब माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी को चौंका सकती है और अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले कर सकती है। बिल्कुल नजर आएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात मुरैना की, जहां पैसों के लेन देन में विवाद हो गया। 4 से 5 लोगों ने एक घर पर धावा बोल दिया, मारपीट भी की गई है और फायरिंग भी हुई है। और साथ ही दूधमुही बच्ची यानी कि बहुत ही नवजात और चाचा घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक आरोपी पुलिस के हवाले कर दिया गया, अन्य की तलाश पुलिस कर रही है। अंबाह थाने के गंगा कॉलोनी की यह घटना है। तो पैसों के लेन देन में ये पूरा झगड़ा हुआ और आरोप है कि करीब 4 से 5 लोगों ने घर पर धावा बोल दिया, जहां घर वालों के साथ मारपीट की, फायरिंग भी यहां पर की गई, जिसमें एक नवजात शिशु घायल हो गया, एक शख्स घायल हुआ है। अस्पताल में घायलों को एडमिट कराया गया है। एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, बाकी की तलाश पुलिस कर रही है। बात ग्वालियर की, जहां महिलाएं आपस में भिड़ गई, सरेराह महिलाओं में मारपीट हुई है। पड़ाव थाने के पास ये मारपीट हुई है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है।
तो किस तरह दो महिलाएं आपस में भिड़ गई वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। ये वीडियो वहीं खड़े किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे के जरिए बनाया है, इसे वायरल कर दिया गया है। पड़ाव थाने के पास ही दो महिलाओं के बीच में मारपीट हुई है। अगली खबर मुरैना से, जहां हाथ ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, बीच सड़क पर ही जमकर लात घूंसे चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। किस तरह से यहां पर हाथ का ठेला लगाने को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद आपस में हाथापाई देखने को मिली है। अगली खबर दमोह से, जहां हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। गिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आई दो बाइक पर 3 लोग सवार थे। तीनों बाइक सवारों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर ट्रक भी पलट गया। ट्रक पलटा है वो आप देख रहे हैं। दोनों ही बाइक सवारों पर सवार लोगों की मौत हो गई। 3 लोग सवार थे 2 बाइक पर, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। गिट्टी से भरे डंपर की चपेट में आ गई थी दोनों ही बाइक और घटनास्थल पर ही बाइक सवारों ने दम तोड़ दिया। बात इंदौर की, जहां हाई ब्लड प्रेशर के चलते छात्रा की मौत हो गई। सिरदर्द के बाद तेजी से बिगड़ने लगी थी तबीयत। पहले ब्लड प्रेशर हुआ 80, फिर 400 के पार हो गया। अस्पताल ले जाते समय 9वीं की छात्रा की मौत हो गई। हाई ब्लड प्रेशर के चलते ब्रेन हैमरेज हुआ। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। इंदौर के सांवेर की रहने वाली थी 9वीं में पढ़ने वाली ये छात्रा, जिसका ब्लड प्रेशर 400 के पार पहुंच गया। तो हाई ब्लड प्रेशर के चलते ही ब्रेन हैमरेज हुआ, जिससे लड़की की मौत हो गई। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या पहले भी कभी इस तरह की बीपी की शिकायत रही थी इस लड़की को? देखिए, इस पूरे मामले की पुलिस भी, क्योंकि जो 3rd PM है तो रिपोर्ट में ये सामने आया कि ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हुई है। लेकिन क्या ये बीमारी पुरानी थी, क्या वजह थी? हालांकि जो उनके पहले की समस्या रही है और कुछ चीजों का इलाज चल भी रहा था। हालांकि सभी चीजों को लेकर जा रहा है कि क्या पुरानी कोई बीमारी की वजह से जो की बीमारी से बढ़ जाती है, उसकी वजह होता है कि डॉक्टरों का ये कहना है पूरे मामले में कि जो बीपी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बात दमोह की, जहां चोरों की करतूत देखने को मिली। एक दुकान का शटर तोड़कर यहां चोरी की गई है। दूसरी दुकान में भी चोरी की कोशिश की गई। कार से आए चोर ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं चोर, जो फुटेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये चोर कार में सवार होकर यहां पहुंचे थे। एक दुकान में कोशिश चोरी की, यहां पर की एक दुकान में चोरी की, दूसरी में चोरी की कोशिश की। और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की बात कह रही है। कौन गोली बताई? गोली कौन दी? बात इंदौर की, जहां बदमाशों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 429 बदमाशों की तफ्तीश की गई। 214 बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई हुई। 3000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार हुआ है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 50 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अपराधियों को पकड़कर उनसे डोजियर भरवाए गए हैं। जेब में देखो, वैसे परेशान नहीं करना। बात हरदा की, जहां बंद का असर दिखा है। शहर के मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। घंटाघर, किराना बाजार, कपड़ा बाजार बंद रहे। सर्राफा गली, बड़ा मंदिर क्षेत्र में दुकानें बंद रही। सर समाज विस्फोट प्रभावितों ने बंद को बुलाया। उचित मुआवजे की मांग को लेकर शहर बंद किया गया। 4 दिन से भूख हड़ताल पर है पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के प्रभावित। हरदा में विगत 6 फरवरी को फटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद प्रभावित
लगातार उचित मुआवजे की मांग जिला प्रशासन से कर रहे हैं। विगत 4 दिनों से हम बात करें तो यहाँ प्रभावित और सर्व समाज के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सर्व समाज और प्रभावितों के आह्वान पर हरदा जो है आज पूरी तरीके से बंद है। जो हरदा के मुख्य बाजार हैं वो बिल्कुल नहीं खुले। अभी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे एक प्रभावित। क्या मांग है आपके? भाई साहब, हमारी जो वास्तविक में जो मांग है वो ये है कि जो हमारे को जो आज का समय का जो मुआवजा बन रहा है वो हमारा मुआवजा दिया जाए, और बाकी भाई लोगों का भी हमारे को सहयोग है। जो आसपास में जो भी बाजारी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनका सबका सहयोग है हमारे को, जो सबने हरदा बंद करके खड़े हैं हमारे साथ। क्या मेन क्या किस तरीके से आप चाहते हैं? हम इस तरीके से चाहते साहब, जो हमारा जो वास्तविक में जो नुकसान हुआ वो हमको दिया जाए। इससे ज़्यादा हम नहीं मांग रहे हैं, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे को वास्तविक में जो नुकसान हुआ वो दिया जाए। कितने लोग बैठे हैं भूख हड़ताल? भूख हड़ताल पे हम 12 लोग हैं, इसमें से 6 लोग हम पीड़ित हैं, बाकी 6 लोग जो है अन्य। आपकी बात सुनी जिला प्रशासन ने? नहीं, अभी तक कोई नहीं आ रहा है सर। अब अगर कोई नहीं आया तो क्या आपका अगला एक्शन रहेगा? हम तो जब तक ऐसा रहेगा तो बैठे हैं साहब, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। प्रभावितों के आह्वान पर आज शहर के मुख्य बाजार नहीं खुले। वहीं प्रभावित लोगों का एक कहना कि अगर जिला प्रशासन उनकी मांग नहीं मानेगा तो उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्रवीण सिंह तमन, न्यूज़ 18 हरदा। और अब बात ग्वालियर की, जहां बदमाश बेखौफ हैं। घर के बाहर खड़ी महिला के गले से चेन लूट ली। नकाबपोश बदमाश ने सोने की चेन लूट ली। हरिशंकरपुरम पॉश कॉलोनी में लूट की वारदात हुई। वहां लगे क्लोज सर्किट कैमरे में ये लूट की वारदात रिकॉर्ड हो गई है। झांसी रोड थाना क्षेत्र का मामला है। शहर में 3 दिन में लूट की 3 अलग अलग वारदातें हुई हैं। बात धार की, जहां एक महिला टीचर की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। घर से ही लेडी टीचर का शव मिला है। महिला टीचर के हाथ भी बंधे हुए थे। निजी स्कूल में ये महिला पढ़ाया करती थी। कोतवाली पुलिस जांच कर रही है। थाना कोतवाली एरिया में एक जनता कॉलोनी में मर्डर की सूचना मिली थी, जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी किया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का लग रही है, जांच जारी है। खंडवा में वन माफिया की करतूत, वन अमले पर पथराव किया गया। गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। वन कर्मियों के साथ मारपीट की गई। बेनपुरा डोंगरी में कार्रवाई करने के लिए यहां पर टीम पहुंची थी। 5 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में बुजुर्ग के साथ एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया। वीडियो कॉल पर अश्लील क्लिप बना ली और इसे वायरल करने की धमकी देकर 50,000 रुपए मांगे। पीड़ित बुजुर्ग अब तक 30,000 रुपए दे चुके हैं। सीआईडी दिल्ली के अधिकारी बनकर ठग कॉल कर रहे हैं। पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है। ब्लैकमेल वो उसी के लिए, वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। अगर वायरल आप पेमेंट नहीं दोगे तो वीडियो वायरल हो जाएगा आपका। क्या वीडियो बना लिया था? सर ऐसे कोई गलत हरकत वाला वीडियो बना कर शेयर करने को। भोपाल में एनजीओ मैनेजर के आत्मदाह मामले में अपडेट सामने आया है। पति पत्नी के विवाद के बाद फ्लैट में आग लगी थी। पति प्रदीप नायर की जलकर मौत हो गई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आग से मौत के मामले में कई पेच उलझे हुए हैं। प्रदीप का अपनी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। दूसरी पत्नी निहारिका से उम्र छिपाकर प्रदीप ने शादी की थी और अन्य लोग भी इस विवाद के सेंटर में हो सकते हैं। खबरें लगातार जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।